let's talk about the strategy that probably they should be taking when the likes of Shanaka and Rajapaksa are there. क्योंकि मैं बड़ी सी तरह बता, वो एक तो हमने पहले भी कहा था कि जब मार पड़नी शुरू होती है ना तो सारे प्लान्स इधर उधर चले जाते हैं, फिर यू नीड टू कीप योर वेट्स अबाउट यू. तो जब मतलब अब लेट्स वर्क ऑन द असम्पशन कि डेथ तक ये दोनों स्टिक अराउंड कर गए एंड देयर देयर. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी शुड पाकिस्तान बी प्लेइंग विद एट दैट स्टेज? मैं एक सबको एक जो है श्रीलंका की टीम की एक सक्सेस की एक हमारे अक्सर लोग जो हैं वो बैठकर बात करते हैं 4, 5, 6 जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए. श्रीलंका इज़ डूइंग वेल बिकॉज दे आर यूजिंग राजापक्सा रियली वेल. ठीक है, राजापक्सा एसेंशली आप उसको टॉप ऑर्डर बैटर कह सकते थे, ओपनर या नंबर 3 के ऊपर. वो उसको किस तरह खिला रहे हैं? फिनिशर के तौर पे. कल उन्होंने उसको ऊपर भेजा बिकॉज दे वांटेड टाइम फॉर हिम टू प्ले स्पिन इन द मिडल ओवर्स टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल. ही डजंट लाइक प्लेइंग स्पिन. कल उसने छक्के मारे लेकिन उससे पहले जो है वो नवाज़ का एक स्टंपिंग मिस हुई. उसके बाद उस्मान कादिर वाज बॉलिंग वेल लेकिन उसने 2 फुल टॉस एक शॉर्ट बॉल करवाई तो उसके ऊपर मार पड़ गई. लेकिन राजापक्सा's फेवर्ड मैच अप इज पेस, तो टू गेट हिम आउट इट्स बेटर टू बॉल स्पिन. सो हाउ डू श्रीलंका कवर फॉर दैट कि उसकी बारी लेट से लेट करते हैं कि वो अगेंस्ट स्पिन खेले ही ना. एंड जब ये फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स की बात, समथिंग दैट वी आल्सो वर ट्राइंग for Asif Ali and Khushtil in the Afghanistan it worked in the India match because India वाले मैच में नवाज ने जो स्कोर किया 19th ओवर के बगैर आप वो मैच नहीं जीतते. आसिफ का छक्का चौका फिर खुशदिल का चौका नहीं होता वो मैच नहीं जीतते. It worked against Afghanistan because Shadab scored those 36 runs when Pakistan were actually going nowhere. And अक्सर लोग बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं. एक इंटरनेशनल वाइट बॉल टीम है जिसका 2015 से पहले बहुत ही बुरा वाइट बॉल में रिकॉर्ड था इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स. 2015 के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, अपना पूरा उन्होंने एक सेटअप चेंज किया. 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप वो जीते एंड दे वर द बेस्ट वनडे टीम इन द वर्ल्ड फॉर 4 years. दे वर द बेस्ट वनडे टीम इन दोज 4 years बिकॉज देयर middle overs and middle order was extremely flexible. They sent in whenever they needed. मॉर्गन ऊपर चला जाता था, अगर हाई पेस होती थी कोई एनफोर्सर यूज हो रहा था मॉर्गन नीचे आता, स्पिनर होता था मोइन अली ऊपर चला जाता था. यू नेवर न्यू हु वाज गोइंग टू कम बैट एट 4, 5, 6. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी नहीं हुआ तो ये हुआ है. और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था, 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर नंबर 3 के ऊपर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर में इमरान खान बैटिंग करने आए थे. 2009 का वर्ल्ड कप जो आप जीते थे उसमें फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के अंदर शाहिद अफरीदी नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे. तो फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर हैज़ वन ट्रॉफीज टू एवरी टीम इन द वर्ल्ड. सो वी माइट एज वेल डू वट वी डिड इन 92 एंड 2009. ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है. दिस हैपेंड बिफोर एंड दिस वर्क्स. मैं सोच रहा था रेहान से क्रिकेट बॉलिंग की बारे में भी बात करूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है किसी ना किसी तरीके से वो जवाब फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर की तरफ चला ही जाएगा. बट लेट्स टॉक अबाउट बिकॉज मैंने पहले से प्रेमिस सेट कर दिया. मैं कहा सारे बोले ना क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट हसरंगा. सो इट हैज टू बी मैनेज थ्रू फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर. या 100%. आप अगर हसरंगा को कहेंगे कि 2 राइटीज को बॉलिंग करवा रहा हो वो, ठीक है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. 2 राइटीज को या आप ये कर सकते हैं शादाब को भेज दें कि वो स्पिन थोड़ी बेहतर खेले तो या वो अटैक करे अगर दूसरी साइड से बाबर रिजवान में से कोई भी. अब मसला ये है श्रीलंका के पास ये है कि इफ यू सेंड इन नवाज तो दे आल्सो हैव एन ऑफ स्पिनर. सो दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू फॉर पाकिस्तान. सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज के यू यूज बोथ नवाज एंड शादाब. यूज बोथ ऑफ देम. हाँ, तब दोनों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. अगर आप 14 ओवरों में आपके आउट ही 2 हैं तो फिर आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर उससे पहले आपकी विकेट्स गिरती हैं और आपने मिडिल ओवर्स जो हैं वो सी ऑफ करने हैं तो यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम.